हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम जियोग्राफी का नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है एनर्जी। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? एनर्जी यानी ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी 60 संग्रह है जो क्लास 6 से 12 तक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज प्रश्न क्वेश्चन की श्रृंखला दिया गया है। ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम एनर्जी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तो वह है तापीय, जलीय, वायु, आणविक। ओके, फैक्ट्स देख लेते हैं कि भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों यानी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है। भारत के कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग 56.2% ताप विद्युत, जिसमें क्या है कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस शामिल है। इसमें क्या है 31% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से और 11% पनबिजली से एवं 1.8% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ ही गोबर 30% एवं अपशिष्ट पदार्थों 10% का भी पर्याप्त महत्व है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो वह 11 जनवरी 2010 में प्रारंभ की गई थी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। ओके, देखिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना है। 2022 तक क्या करना है? 100 गीगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का यह उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र यानी कि काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित है? वह है गुजरात। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है? वह है गुजरात। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह यानी पावर हाउस कहाँ स्थापित किया गया है? वह है कोटा, राजस्थान। यानी राजस्थान के कोटा में राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह यानी पावर हाउस को स्थापित किया गया है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो वह तमिलनाडु का स्थान है। ओके, भारत में कोयला उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? भारत में कोयला का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1744 ईस्वी, रानीगंज, पश्चिम बंगाल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य वर्ष 2022-23 की बात करें तो उत्पादक राज्य उत्पादन प्रतिशत में, उत्पादन मिलियन टन में। ओके, फर्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा का कितना प्रतिशत है? 218.981% है। और जबकि अगर बात करें मिलियन टन की तो कितना है? 24.52% है। 24.52% है। ओके, सेकेंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है? 184.895%, जबकि मिलियन टन में 20.70% है। झारखंड की बात करें 156.445% है, जबकि मिलियन टन की देखा जाए तो 17.52% है। मध्य प्रदेश की बात करें 146.028 है और मिलियन टन की बात करें तो 16.35% है। भारत का कुल उत्पादन कितना है? 893.190 मिलियन टन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? तो वह है थोरियम। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? तो वह है गोंडवाना तंत्र का क्षेत्र है। ओके, गोंडवाना सिस्टम। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वह झारखंड में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशन की बात करें, राज्य और ताप विद्युत केंद्र स्टेशन। ओके, पहला है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में कौन से है? तो नेल्लोर और विजयवाड़ा। ठीक है, स्टेशन है या फिर ताप विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो रामागुडम। क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स आप लोग को? ओके, देखिए फ्रेंड्स, तेलंगाना की हम बात करें तो रामागुडम, भद्राचलम और कोट्टादुगेम और मनुगुरु। ओके, असम की बात करें तो बोगाईगांव, चंद्रपुर और कामरूप है। ओके, बिहार की बात करते हैं तो उसमें क्या है? बरौनी और कहलगांव। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा, दिल्ली, बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद, बनास, धुआरम, गांधीनगर, कच्छ, कांडा,
महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर और सिक्का, उकाई, उतारन और बाशंक बोरी। ओके। हरियाणा को देखेंगे तो फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर। जम्मू कश्मीर का कालाकोट। ओके। झारखंड में क्या है, बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्ण रेखा। और मध्य प्रदेश में अमरकंटक, सतपुड़ा और सिंगरौली। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में है बल्लारशाह, भूसावल, चंद्रपुर, चोला, खापरखेड़ा, कोराडी, नासिक, पारस और पार्ले, ट्राम्बे, उज्जैनी और उड़ान। ओके। अगर हम बात करें मणिपुर की, ठीक है, मणिपुर देखिए, मणिपुर का क्या है, लोकटक यानी इम्फॉल। ओके। नेक्स्ट है पंजाब का भटिंडा, रूपनगर। राजस्थान में है अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर। उड़ीसा में देखिए बालीमेला, तलचर। तमिलनाडु की बात करें तो एन्नौर, मेट्टूर, नेवेली और तुतीकोरिन। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहराइच, दोहरीघाट, गोरखपुर, हरदुआगंज और जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा, पनकी, परीक्षा और टुंडला। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद एंड टीटागढ़। हो गया। एक क्वेश्चन जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, विश्व का सबसे लंबा बांध की बात करें, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड बांध है। ठीक है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे कोयले के प्रकार के बारे में। ठीक है, कोयले का प्रकार। ओके। देखिए फ्रेंड्स, कोयले के प्रकार के बारे में कि कोयले का कौन कौन सा प्रकार है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। कोयले के कितने प्रकार हैं, देखिए पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला, 4 प्रकार कोयले हैं। ओके। अगर बात करें इसके उपनाम की, तो उपनाम देखिए कि पीट कोयला का उपनाम क्या है, पीट कोयला को क्या बोलते हैं, निम्न कोयला। लिग्नाइट कोयला का भूरा कोयला, बिटुमिनस कोयला को बोलते हैं काला कोयला और एंथ्रासाइट कोयला को क्या नाम है, कठोर या उच्च कोयला। ओके। स्वरूप व कार्बन की मात्रा की अगर हम बात करें तो नमी की अधिक मात्रा व 40% से कम कार्बन होता है। पीट कोयला में क्या होता है, पीट कोयला का उपनाम है निम्न कोयला और इसमें क्या है, इसके स्वरूप और कार्बन की मात्रा की बात करें, इसमें नमी की अधिक मात्रा होती है वह 40% से कम कार्बन होता है। ओके, क्या आप लोग को क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट देखिए लिग्नाइट कोयला के बारे में। लिग्नाइट कोयला जिसे भूरा कोयला कहते हैं और ये क्या करता है, जलने पर धुआं अधिक देता है और 40 से 60% जो है ना इसमें कार्बन होती है। ओके। बात करें इसके क्षेत्र की, तो ये तमिलनाडु कहाँ पाया जाता है लिग्नाइट कोयला, तो यह तमिलनाडु के अरकाट यानी कि नेवली में और असमपुर के लखीमपुर में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग और अगर कश्मीर की बात करें तो करेवा क्षेत्र में। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में आपका आएगा बिटुमिनस कोयला। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला जो है वो है, उसका दूसरा नाम है काला कोयला इसे कहते हैं और ये 60 से 80% तक कार्बन इसमें होता है। ओके, इसमें क्या है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के क्षेत्र आते हैं जहाँ से बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। एंथ्रासाइट कोयला की बात करें तो ये कठोर कोयला होता है जो जलते समय धुआं रहित व 80 से 90% कार्बन होता है। ओके, और ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में पाया जाता है। कहाँ, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाया जाता है। ओके, अब आते हैं इसके वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तलचेर, ठीक है, तालचेर कहाँ स्थित है, तो वह उड़ीसा में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र के विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, तो वह झारिया में पाई जाती हैं। लिग्नाइट कोयले की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है, लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार किस राज्य में है, तो वह तमिलनाडु में पाए जाते हैं लिग्नाइट कोयला। विश्रामपुर जो छत्तीसगढ़ में है किस खनिज के खनन के लिए फेमस है, तो वह कोयला के लिए फेमस है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करें तो झारखंड में कौन सा है, तो झारखंड में है झरिया, बोकारो, करनपुरा और गिरिडीह। यहाँ से क्या होता है, अधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम और सोहागपुर। उड़ीसा की बात करें तो तलचर, संबलपुर, ईब नदी घाटी। ओके, ईब नदी घाटी हो गया।
और मध्य प्रदेश में उमरिया, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा, सोहागपुर, सोनाइट और सेंदुरगढ़, मान, रायगढ़, विश्रामपुर। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में गोदावरी घाटी और सिंगरैनी। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी और कांपटी बांदेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है कहाँ होता है? कोयले का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो वर्ष 1970 से 1980 के दशक में। ओके, हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों से हुई है। तो भारत में जो है पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज किससे हुई है? तो निम्नलिखित बेसिन से हुई है। हम बात करते हैं अब देखिए तेल क्षेत्र की और उसके विस्तार की। तो तेल क्षेत्र कौन कौन सा है? जस्ट मिनट फ्रेंड्स, क्या आपको क्लियर दिख रहा है? तो चलिए देखिए, तेल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ऊपरी असम बेसिन का विस्तार है 60,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि पश्चिमी बंगाल बेसिन का विस्तार कितना है? 60,000 वर्ग किलोमीटर। और पश्चिमी हिमालय बेसिन 100,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी गुजरात बेसिन 144,000 वर्ग किलोमीटर। गंगा घाटी बेसिन 385,000 वर्ग किलोमीटर। और तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन की बात करें तो 75,000 वर्ग किलोमीटर है। और अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन की बात करें तो 2,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि खंबात, बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र की बात करें तो वहां पे 2,000 वर्ग किलोमीटर है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है। ओके, भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है। कौन कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, थर्ड पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और चौथा कौन है? पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। ओके, तो ये सभी जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/3 हिस्सा जो है, विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/3 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। किससे किया जाता है? जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/3 जो हिस्सा है वो जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। भारत में तेल के अन्वेषण यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कि HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो वह दक्षिण बेसिन से होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो वो बम्बई हाई से किया जाता है। KG-D6 बेसिन के किस खनिज से वृहद भंडार है? तो प्राकृतिक गैस के हैं। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो वह है तमिलनाडु में। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं निर्मित किया गया है कहाँ पे? माकुम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? तो वह है डिगबोई, असम। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह गोरखपुर, हरियाणा में किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी की बात करें कि उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो वह खंबात की खाड़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील क्षेत्र केंद्र के बारे में। केंद्र कौन कौन से है? तो कैगा कर्नाटक और इसका केंद्र है, देखिए यहाँ भी केंद्र दिया गया है। ओके, तो कौन कौन से केंद्र है? कैगा कर्नाटक और कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात में है, नरौरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। तारापुर महाराष्ट्र। भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है? तो 3.15% है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र यानी PHWR। भारी संयंत्र की अगर हम बात करें तो भारी संयंत्र की बात करें तो नांगल किस राज्य में है? पंजाब में। कब स्थापित हुआ था? 1962 में। बड़ोदरा गुजरात 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। तुतीकोरिन तमिलनाडु 1978 में इसकी स्थापना की गई। ओके, कोटा राजस्थान, कोटा कहाँ है? राजस्थान में, और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि अगर हम बात करें तलचर की तो तलचर उड़ीसा 1978 में। थाल महाराष्ट्र 1987 में की गई थी स्थापना। हजीरा की बात करें, हजीरा गुजरात 1991 में, और मानुगुरु की बात करें तो तेलंगाना 1991 में इसकी स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे कि इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र है। भारत में तेल शोधक संयंत्र की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है? इसको देखेंगे। ओके,
संयंत्र यानी कि डिगबोई, जिसे आईओसी के नाम से जानते हैं, किस राज्य में है? असम में है। ठीक है, और उत्पादन वर्ष है 1901। ट्रॉम्बे मुंबई, एचपीसीएल महाराष्ट्र 1954। ट्रॉम्बे मुंबई, बीपीसीएल महाराष्ट्र 1955। विशाखापट्टनम, एचपीसीएल आंध्र प्रदेश 1957 में। नूनामती गुवाहाटी, आईओसी असम 1962। बरौनी की बात करें तो बरौनी कहाँ है? तो बरौनी तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? बिहार में 1964। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी टीआरई में। बात करते हैं अगर कोयले की, आईओसी गुजरात 1965। कोच्चि केआरएल केरल 1966 में। मनाली की अगर बात करें, मनाली तमिलनाडु में है, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। हल्दिया की बात करें तो पश्चिम बंगाल 1975 में स्थापना की गई। बोंगाई गांव की असम 1979। ओके, चेन्नई की बात करें तमिलनाडु 1969 में स्थापना की गई थी। बात करते हैं नागपट्टनम की। देखिए, नागपट्टनम सीपीसीएल तमिलनाडु 1993। मथुरा आईओसी उत्तर प्रदेश 1982। मंगलोर एमआरपीएल कर्नाटक 1988। पानीपत करनाल की अगर बात करें तो आईओसी हरियाणा 1998 में स्थापना की गई थी। नुमालीगढ़ एनआरएल असम राज्य में है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। जामनगर की बात करें तो गुजरात 1999। तातीपाका आंध्र प्रदेश 2001 में और वादीनार गुजरात 2006 में। भटिंडा की बात करें तो पंजाब 2012। बीना मध्य प्रदेश 2011। पारादीप उड़ीसा 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से। आरपीएल का है जामनगर व इशार यानी बादीनार निजी क्षेत्र के एवं एचपीसीएल भटिंडा व बीपीसीएल बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूटान भारत से संकोच, भूटान में के संकोच मांगदेछू चुखा तथा तारा विद्युत संयंत्र परिहार। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ होगा। तो आप लोग इसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।